रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेम अपने कैफ़े के अंदर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। प्रेम सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देख रहा होता है। यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अनु और बाकी के लोगों के साथ पोस्ट कर रखी होती है। प्रेम यही सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करता है। प्रेम को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रखा होता है। इधर हम देखते हैं अनु के यहाँ पर कभी बंगाली थाली बनाई जाती है तो कभी साउथ इंडियन थाली। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और सब लोग पंजाबी थाली की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर सब लोगों ने पंजाबी कपड़े पहन रखे होते हैं, साथ ही साथ वो भंगड़ा भी कर रहे होते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर जो भी कस्टमर होते हैं वो सब भी डांस कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो कैफ़े के बाहर होता है। कैफ़े के बाहर कस्टमर्स की लाइन लगी हुई होती है। प्रेम अपने कैफ़े से बाहर आकर देखता है। वो देखता है कि अनु के कैफ़े के बाहर तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। प्रेम ये देखकर फिर से जेलस हो जाता है। इधर हम देखते हैं अनु बोलती है, बापूजी आप तो बिल्कुल पंजाबी लग रहे हो। पंकु बोलता है, और दीदी मैं। अनु बोलती है कि हाँ तुम भी बड़े जच रहे हो। इधर हम प्रेम के कैफ़े का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोग बैठ भी जाते हैं। प्रेम उनको मेन्यू ला कर देता है। तभी यहाँ पर एक दूसरा स्टूडेंट आता है, वो बाकी के स्टूडेंट को कुछ बोलता है। वो बोल रहे होते हैं कि सॉरी गाइज, हम लोगों को सामने वाले कैफ़े में जाना था, हम गलती से यहाँ आ गए। वो लोग भी अनु के कैफ़े के अंदर चले जाते हैं। प्रेम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो मेन्यू को ही फेंक देता है। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु देखती है कि कैफ़े के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। इधर प्रेम, राही, श्रुति, प्रेरणा ये सब लोग अनु और बाकी लोगों को ही देख रहे होते हैं। अनु देखती है कि प्रेम और राय तो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर है। अनु बोल रही होती है कि गुस्सा जो होता है वो अंगारे की तरह ही होता है। अगर वो हमारी हथेली पर होता है, अगर हम हथेली को बंद करेंगे तो हमारा ही हाथ ज़्यादा चलेगा। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल सही बात बोल कर गए हैं। गुस्से से हमारे मन, हमारे दिमाग और हमारे शरीर तीनों का ही सत्यानाश होता है। तो ऐसा गुस्सा करके ही क्या फ़ायदा। आप लोग बस यहाँ पर 5 मिनट वेट कीजिए, हम आप लोगों को अंदर बुला ही लेंगे। अनु देखती है कि प्रेम गुस्से के अंदर अंदर चला गया है। इधर राही भी वहाँ से चली जाती है, श्रुति भी चली जाती है, प्रेरणा भी चली जाती है। अनु सोच रही होती है प्रेम ऐसा नहीं था, लेकिन प्रेम फिलहाल गलत रास्ते पर चल रहा है। मुझे पता है प्रेम, इस रास्ते पर चलकर सबसे ज़्यादा दर्द तो तुम्हें ही हो रहा है। इधर हम देखते हैं अनु के पास कुछ और कस्टमर आते हैं। कस्टमर बोलते हैं, मैम आपके यहाँ पर कॉन्टिनेंटल फूड मिलेगा। अनु बोलती है कि ये जो सामने वाला कैफ़े है ना, यहाँ के जो सेफ है प्रेम कोठारी, वो सबसे अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बनाते हैं। आप एक बार जाइए और ट्राई तो कीजिए। अंश बोलता है, अनुमा आप ये क्या कर रही है? वो लोग तो हम लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन आप हमारे ही कस्टमर उनके यहाँ पर भेज रही हो। अनु अंश को बोलती है, देख पहले तो शांत हो जा, और हमारी जो अतिथि है उनको खाना खिलाना हमारा धर्म है। और अंग्रेजी खाना और ये खाने बनाने के अंदर प्रेम तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, तुम लोगों को अच्छा खाना मिलेगा। तो इधर देख अंश, वैसे भी हमारे यहाँ पर कान्हा जी की कृपा से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, हमें अपना मन बड़ा रखना चाहिए। इधर वो कस्टमर प्रेम के कैफ़े में आ जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि उधर सामने लव यू जिंदगी वाली कैफ़े की आंटी ने ये बताया कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। आगे हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं। ये दोनों फॉर्म फिल करने के लिए आ जाते हैं। अनु बोलती है कि सर अभी तक इन्होंने हमें फॉर्म नहीं दिया, वैसे तो आपने बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीती होंगी। दिग्विजय बोलता है कि आपने भी तो कई सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। अनु बोलती है, हाँ लेकिन हर बार ऐसे दुख 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 होता है। दिग्विजय बोलता है कि हाँ एक्साइटमेंट तो होती ही है। अनु बोलती है, लेकिन ये जो कंपटीशन है ये आपको आपका घर दिला सकता है। दिग्विजय बोलता है, और आपको आपका। अनु बोलती है, सर मुझे ये कंपटीशन जीतना है, हर हाल में जीतना है। सर इस कंपटीशन की वजह से आपका घर मिल जाएगा, मेरा घर मिल जाएगा, मैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। दिग्विजय बताता है कि सावी कभी भी कोई भी कंपटीशन नहीं हारी, लेकिन आप साथ हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि हम ये कंपटीशन भी जीत जाएंगे। अनु बोलती है, ये हुई ना बात आपके मुंह में घी शक्कर। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि ये लोग फॉर्म क्यों नहीं दे रहे। इधर वो लोग बोल रहे होते हैं गाइस, तभी अनु उनके पास जाने वाली होती है। दिग्विजय बोलता है, आप आराम से बैठिए, वो खुद आकर हमें फॉर्म दे देंगे। कंपटीशन वाले लोग बोल रहे होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें अपना नाम और जो भी कैफ़े का नाम है वो और बाकी डिटेल्स हैं वो भरकर आप इस फॉर्म को मेरे पास सबमिट करवा दीजिए। वो लोग फॉर्म देते देते अनु के पास आ जाते हैं। अनु उस फॉर्म को लेने लगती है, तभी यहाँ पर प्रेम आ जाता है, अनु के हाथ से उस फॉर्म को छीन लेता है। प्रेम और राही वो फॉर्म लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं अनु और दिग्विजय दूसरे वाले फॉर्म को भरने लग जाते हैं। अनु बोलती है कि सर आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अनु दिग्विजय की हेल्प करवा रही होती है। प्रेम बस अनु और दिग्विजय इन्हीं को घूर रहा होता है। अनु बोलती है, सर प्लीज़ आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक तो है ना, और साइन भी कर दीजिए। दिग्विजय सिग्नेचर कर देता है। इधर अनु भी अपने सिग्नेचर कर देती है। इधर प्रेम राही को बोलता है, राही डांस कंपटीशन में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया था, लेकिन ये वाला जो कंपटीशन है इसको हम दोनों मिलकर जीतेंगे। राही बोलती है, हाँ प्रेम।
प्रेम बोलता है जीत सिर्फ हमारी होगी और ये लोग हारेंगे। इधर हम देखते हैं अनु फॉर्म फिल कर लेती है, वो फॉर्म जमा करवाने के लिए आ रही होती है। जैसे ही अनु आती है तो साथ प्रेम भी आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग अनु का फॉर्म ले लेते हैं, बट प्रेम वहीं पर खड़ा होता है। अनु वहाँ से चली जाती है। प्रेम याद करता है कि प्रेम ने अनु को क्या बोला था कि अब तक तो समय आपका था लेकिन अब से मेरा है। प्रेम बस अनु के फॉर्म को ही देख रहा होता है। इधर वो देखता है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा। प्रेम ये सोच रहा होता है कि ज़िंदगी की सबसे पहली जीत यही होती है कि हमारी दुश्मन की हार हो। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आती काम कर रही होती है, तभी मीता परी के साथ आती है। वो बोलती है कि बेटा अब तो ठीक हो ना तुम। मोटिबा बोलती है कि क्या हो गया है। मीता बताती है कि इसको अचानक से ऐसे चक्कर से आ गए और उल्टी आने वाली जैसे हो रही है। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना। परी बताती है कि हाँ फिलहाल मैं ठीक हूँ। मीता बोलती है शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। कहती बोलती है सब ठीक है ना। वरी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इधर मोटिवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता है क्या होने वाला है। उस दिन राजा बोल रहा था ना। मोटिवा सबको बोलती है अभी भी तुम लोग नहीं समझे। मोटिवा ऐसे एक्ट कर रही होती है कि जैसे वो लोग बच्चे को खिला रहे हो। इधर इधर राजा बोलता है कि बेबी होने वाला है, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। मोटिवा बोलती है कि हाँ तुम पापा बनने वाले हो। मीता भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन परी ये सुनकर खुश नहीं होती। मोटिवा बोलती है हमारा जो भी पड़पोता होगा या पड़पोती होगी, हम उसको बहुत प्यार करेंगे, उसको बहुत अच्छे से इस घर में रखेंगे। परी बोलती है आप पहले से ही इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, हम एक बार डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चेकअप करवा लेते हैं। मोटिवा बोलती है राही और प्रेम ने तो हमारी सुनी नहीं, लेकिन श्रीनाथ जी ने हमारी सुन ली। श्रीनाथ जी आपका लाख लाख धन्यवाद। हमारी प्रांशी को छोटा भाई या छोटी बहन मिलने वाली है। इधर मीता बोलती है बस एक बार डॉक्टर चेकअप कर ले। ख्याति बोलती है क्या पता शायद में सच में गर्मी ही लगी हो। मोटिबा बोलती है कि गर्मी नहीं, हमारे दिल को ठंडक पहुंचाने वाला आ रहा है। मोटिबा बोलती है मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। मोटिबा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम प्रेम और बाकी लोगों को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं श्रुति बताती है कि ये लोग बिजनेस करते हैं, यह यहाँ पर अपनी टीम के साथ खाना खाना के लिए आना चाहते हैं। प्रेम बोलता है वाह ये तो अच्छी बात है, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपकी टीम में से किसी को किसी भी फूड से कोई एलर्जी तो नहीं है ना। आप देखिएगा नट्स वगैरह इनके बिना भी फूड में कोई भी कमी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। वो आदमी बोलता है कि हाँ खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे बॉस भी यहीं पर आएंगे। प्रेम बोलता है सर आप बेफिक्र होकर यहाँ पर आइएगा, कोई भी कमी नहीं होगी। राई बोलती है शू आपने अच्छा काम किया। श्रुति बोलती है ये लोग बोल रहे थे कि इनको खाना खाना है, तो मैंने यही बोल दिया कि यहीं आकर खाना खा ले, अच्छा होगा। वैसे तुम लोग मुझे ये बताओ तुम लोगों ने कंपटीशन का फॉर्म फिल कर दिया। प्रेम बताता है कि हाँ कंपटीशन के लिए जो करना था वो मैंने कर दिया। प्रेरणा भी यहाँ पर आ जाती है। प्रेम बताता है कि आज हमें 30 लोगों का खाना बनाना है, हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। प्रेम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। प्रेरणा बोलती है अच्छा ठीक है तो फिर मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। प्रेम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इधर राही बोल रही होती है इतने दिनों बाद मैं प्रेम को ऐसे खुश देख रही हूँ। शो बोलती है कि अब बस आदत ही डाल लो क्योंकि प्रेम ऐसे ही खुश नजर आएगा। राही श्रुति को गले लगा देती है। फिर वो बोलती है कि अरे मुझे काम भी तो करना है। इधर प्रेरणा बोल रही होती है कि ठीक मैं ताज़ा ताज़ा सब्जियां वगैरह ले आती हूँ। प्रेरणा जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो अंश भी आता है। अंश बोल रहा होता है कि मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं तुम्हारा कोई पीछा वीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी तरफ जा रहा था। प्रेरणा बोलती है देखो वो अंकल जा रहे हैं, उनको जाकर भी बता दो। अंश बोलता है उनको जाकर क्यों बोलो। प्रेरणा बोलती है मुझे भी तो बोल रहे हो ना, तो उनको जाकर भी बोल दो। अंश बोलता है उन अंकल को मुझसे क्या। तो प्रेरणा बोलती है मुझे तुमसे क्या। प्रेरणा बोलती है तुम बस अपने काम से काम रखो। श्रुति ये सब देख रही होती है। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में किसी को लेकर आता है। दिग्विजय यहाँ पर अपने दोस्त को लेकर आता है। वो बताता है कि ये सावी का कैफ़े है, चल अंदर चल। वो बताता है कि ये अनुपमा जी है मेरी बिजनेस पार्टनर और इन्हीं की वजह से ये कैफ़े चल रहा है। दिग्विजय बताता है कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड सुधीर है, मुझे मार्केट में मिल गया था तो मैंने सोचा मैं इसको अपने कैफ़े में ले आता हूँ। सुधीर बोलता है दिग्विजय से ज़्यादा तो सरप्राइज़ मैं हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि कभी भी दिग्विजय सालगुंडा छोड़कर बाहर जाएगा। दिग्विजय बताता है कि सालगुंडा तो मुझे मजबूरी में छोड़ना पड़ा, लेकिन मुझे अनुपमा जी ने सिखाया कि अगर हमारी तकदीर हमें छोटा सा धक्का भी मार रही है ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो हमें कहीं और रास्ते पर ले जाना चाहती है। इसीलिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर आकर हमने कैफ़े की ओपनिंग की। अनुपमा जी की वजह से ये कैफ़े काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अनु बोलती है एक मिनट। अनु बोलती है सुधीर जी आप मुझे ये बताइए आपके ये जो दोस्त है ये क्या कॉलेज टाइम से ही झूठ बोलते हैं। सुधीर हंसने लग जाता है। अनु बोलती है ये अभी भी झूठ बोल रहे हैं, मेरी अकेले की वजह से इतना बड़ा कैफ़े थोड़ी ना चल सकता है, ये तो सब लोगों की मेहनत है और कान्हा जी की कृपा है जो इतना अच्छा चल रहा है। सुधीर बोलता है कि ऐसा बिजनेस पार्टनर बस सब लोगों को मिले। सुधीर बताता है कि हमारी जो टीम है वो दिल्ली जाने वाली है, हम लोगों ने कहीं पर लंच अरेंज किया है। अनु बोलती है कि आप यहाँ आए हैं तो आपको मुँह मीठा करके तो जाना ही होगा। सुधीर बोलता है सुबह सुबह मीठा। अनु बोलती है कि हाँ सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माँ दही शक्कर ही तो खिलाकर भेजती है और गाय माता को भी तो गुड़ खिलाते हैं, तो मीठा तो खाना ही चाहिए।
अनु बताती है कि मैंने आज कई तरह की खास मिठाइयाँ बनाई है, चक्कर तो ज़रूर देखिए। इधर दिग्विजय बोलता है कि जो खिला रही है चुपचाप खा ले, वरना वो खाना भी पड़ेगा और साथ ही साथ डांट भी मिलने वाली है। अनु बोलती है सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुधीर बोलता है अच्छा ठीक है, आपको जो मिठाई खिलानी है खिला दीजिए। हम देखते हैं अनु और बंकू बहुत सारी मिठाई लेकर आ जाते हैं। अनु बोलती है ये आप आमरस पीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही सुधीर आमरस पीता है तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। वो एक एक करके सारी मिठाई खा कर दिखता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बोलता है कि बहुत बढ़िया है। दिग्विजय बताता है कि जब मैंने भी पहली बार इनके हाथों से बनी हुई मिठाई खाई ना तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, सब कुछ कितना अच्छा बनाती हैं। आगे हम परी को देखते हैं जो अपने रूम में होती है। राजा उसकी नज़र उतार रहा होता है। परी बोलती है राजा तुम ये क्या कर रहे हो। राजा बोलता है कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मेरे दोनों बेबी को किसी की नज़र ना लगे। तभी यहाँ पर क्याथी आ जाती है। कैरी बोलती है राजा खुशी खुशी जाकर तुम परी के लिए नींबू पानी लेकर आओ। राजा बोलता है कि हाँ अभी जा रहा हूँ। इधर क्याथी परी के पास बैठ जाती है। बोलती है परी बेटा क्या हो गया। परी बोलती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, काम के स्ट्रेस की वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद डेट मिस हो गई होगी, लेकिन मैं अभी भी माँ बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। वो रोने लग जाती है। क्याथी उसको गले लगा लेती है। क्याथी बोलती है जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो घर के बाकी के लोग खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डर भी लगता है। परी बोलती है मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगी। क्याथी बोलती है पहले जाकर डॉक्टर से टेस्ट करवाओ। परी बोलती है आप मेरे साथ चलोगी ना। क्याथी बोलती है हाँ ज़रूर चलूँगी। परी बोलती है प्लीज़ आप किसी को कुछ मत बताना। कैथी बोलती है बेटा जब तुम चाहो जिसको जितना बताना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। परी बोलती है थैंक यू मोटी माँ। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम सारा काम कर रहा होता है, वो ज़्यादा खुश होता है। इधर श्रुति बोलती है कि प्रेम तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। प्रेम बोलता है हाँ। राही भी प्रेम को देखकर खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं प्रेम के पास किसी का कॉल आता है। प्रेम बोल रहा होता है हेलो। वो बता रहा होता है कि मैं मुकेश हूँ। प्रेम बोलता है कि आप लोग आ जाइए, सब कुछ रेडी है, बस हम लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। वो बताता है कि सॉरी हम लोग वहाँ पर नहीं आ सकते। प्रेम ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। इधर मुकेश बताता है कि तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कर देंगे, लेकिन हमारे जो ये 30 लोग हैं वो तुम्हारे कैफ़े में नहीं आ सकते खाने के लिए। प्रेम बोलता है लेकिन सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। इधर वो मुकेश बताता है कि मेरे बॉस ने बोला है कि हम कहीं और जाकर लंच करेंगे। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं जो अनु के पास आता है। वो अनु को बताता है कि सुधीर अपने 30 लोगों की टीम को लेकर यहाँ पर आ रहा है लंच के लिए। अनु बोलती है सच में। दिग्विजय बताता है कि हाँ, आपके हाथ का बना हुआ खाना खाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो अपनी पूरी टीम को यहाँ लाना चाह रहा है। उन्होंने किसी बड़े रेस्टोरेंट में पहले रिजर्वेशन करवाया था, लेकिन वहाँ से कैंसिल करके वो लोग यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। किंजल बोलती है हमारे पास टाइम नहीं है। अनु बोलती है कि फ़िक्र मत कर, अब तुम अपनी अनुमा को देखना, वो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज़ भागेगी। मेरी जो गुजराती थाली है ना वो आग लगा देगी। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे प्रेरणा अपनी जान लेने की कोशिश करने वाली है। यहाँ हम देखते हैं सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अनु के रेस्टोरेंट में इतना बड़ा जो ऑर्डर मिल गया है। अनु बोलती है कि फ़िक्र मत करो, मैं आराम से और अच्छे से सारा का सारा खाना रेडी कर ही लूँगी। अनु यहाँ पर सारा खाना रेडी कर लेती है, सारे गेस्ट भी आ जाते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेम राही इन लोगों को देखते हैं। प्रेम को पता चलता है कि उन लोगों ने जो ऑर्डर कैंसिल किया है वो लोग अब अनु के कैफ़े में जाने वाले हैं, वहाँ पर जाकर खाना खाने वाले हैं। तभी यहाँ पर प्रेरणा भी आ जाती है। वो बोलती है कि क्या हुआ। प्रेम बताता है कि हमारा जो 30 लोगों का खाने का ऑर्डर था वो कैंसिल हो चुका है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। श्रुति बोलती है कि ये सब कुछ इस प्रेरणा की वजह से हुआ है। श्रुति बोलती है ये प्रेरणा इस अंश के साथ जा रही थी, मुझे लगता है इस प्रेरणा ने ही बताया होगा कि हम लोगों ने किसी को ऑर्डर दिया है और इन्होंने जानबूझकर हमारे कस्टमर चुरा लिए। श्रुति ऐसे वैसे बोलकर प्रेरणा को जॉब से निकाल देती है। इधर हम देखते हैं प्रेरणा रोती है। रो रो कर वो बाहर की तरफ आती है तो अंश प्रेरणा के पास आता है। वो बात करता है तो अंश को सब कुछ पता चल जाता है। इधर हम देखते हैं श्रुति भी अनु के कैफ़े में आ जाती है। प्रेम राही भी साथ ही होते हैं। श्रुति बोल रही होती है कि वाह अनुपमा वाह, तुमने तो हमारे सारे के सारे कस्टमर्स को ही चुरा लिया। अनु बोलती है तुम बोल क्या रही हो, कुछ ठीक से बोलो। इधर अनु देखती है प्रेरणा रो रही है। अनु बोलती है प्रेरणा क्या हो गया। अंश बताता है कि अनु माँ, इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इन लोगों के कस्टमर चुराए हैं। वो बताता है कि दिग्विजय सर, आपके जो दोस्त हैं ना सुधीर जी, उन्होंने हमारे यहाँ पर खाना खाया तो इनको ऐसा लगा कि हमने इनको जानबूझकर यहाँ पर बुलाया है। उन्होंने पहले इनके यहाँ पर रिजर्वेशन किया था। अंश ये भी बता देता है कि श्रुति ने जानबूझकर प्रेरणा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और इसको कैफ़े से बाहर निकाल दिया। इधर प्रेम तो बोल रहा था प्रेरणा मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम दोस्त बनने के लायक ही नहीं हो। राही प्रेम सब लोग प्रेरणा को बहुत कुछ सुनाते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से प्रेरणा काफ़ी दुखी हो जाती है। यहाँ पर सब लोग देखते हैं कि प्रेरणा के पास टाइम कम बचा है। वो लोग उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर अनु प्रेरणा का लिखा हुआ लेटर देखती है।
प्रेरणा बोल रही थी, डियर सेंटा बहन, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। आपकी बचपन की सहेली ने आपको धोखा दिया तो सबको ऐसा लगता है कि मैं किसी के भरोसे के काबिल नहीं हूँ। आपने हमेशा मुझे माँ का प्यार दिया है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।